अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसके साथ साथ उनके जो एमसीक्यूज थे वो हमने कर लिए और उम्मीद है कि आपने जो एमसीक्यूज किए होंगे वो सही किए होंगे और आप उसके बाद आपको की भी प्रोवाइड की गई थी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन भी है भी तो वो डिस्कस सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कर ले, वहाँ पर लिख ले तो मैं उसका रिस्पॉन्ड कर लूँगा। और उसके साथ साथ आज हम स्टार्ट करेंगे डबल एंगल फार्मूले और हाफ एंगल फार्मूले। आइए तो स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास उस दिन भी हमने लिखा था साइन अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहां पर अल्फा और बीटा जो है दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए अल्फा बराबर रखते हैं थीटा के, उसके साथ साथ जो बीटा भी है वो भी बराबर रखते हैं थीटा के। इसका मतलब यह है कि अल्फा और बीटा जो दोनों एंगल्स हैं वो दोनों सेम एंगल्स हैं। दोनों की कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए 30 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू भी कितनी है 30 डिग्री। इसलिए मैंने उसको स्पेसिफिक एक थीटा से डिनोट कर दिया है कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल टू थीटा। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो देखते हैं ये फार्मूला किसके बराबर होता है। साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अल्फा की जगह पर थीटा, बीटा की जगह पर थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। और इधर देखें साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, बात तो एक ही है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो याद कर लीजिए ये एक हमारे पास फार्मूला मिल जाता है जब अल्फा एंड बीटा बोथ आर सेम, देन दिस फार्मूला विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस वन, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हमने ये भी लास्ट टाइम फार्मूला लिखा था cos थीटा प्लस थीटा, सॉरी cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर था cos थीटा cos अल्फा cos बीटा, माइनस यहां पर प्लस है तो यहां पर था माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली हम फिर से क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा को सेम रखते हैं, इक्वल सेम रखते हैं, उनकी एंगल जो है वो सेम रखते हैं। अल्फा और बीटा बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू थीटा। तो फिर ये भी कंडीशन यहां पर क्या हो जाएगी, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। तो फिर ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा प्लस थीटा किसके बराबर 2 थीटा के बराबर, इज इक्वल टू, ये देखें यहां पर है cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। तो हम इसको, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस यहां पर भी वही होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमें एक यहां से फार्मूला मिल जाता है कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो फार्मूला यहां से मिलता है, लेकिन इनमें से हम और भी फार्मूले बनाएंगे। फॉर एग्जांपल cos स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ये इसके बराबर है। हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये हम एज इट इज लिखते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी हमें एक फार्मूला मिलता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से इसको बेस बनाते हैं कि ये जो फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये वही चीज हम यहां पर लाते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू, पहले हमने क्या किया कि cos स्क्वायर थीटा को हमने कन्वर्ट किया किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। या तो फिर हम ये भी जानते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। तो फिर हम एक काम करते हैं, ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखते हैं यहां पर cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है माइनस,
और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम रिप्लेस करते हैं विद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम ब्रैकेट देकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, किसकी जगह पर, 1 खाली साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज प्लस इंटू माइनस माइनस, ये होगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि cos 2 थीटा जो है वो बराबर होगा, ये cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, ये भी cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसके साथ ये क्या आएगा, -1। तो हमें cos 2 थीटा का एक और फार्मूला भी मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि sin 2 थीटा जो है वो बराबर है किसके, 2 sin थीटा cos थीटा के। लेकिन अगर हम cos 2 थीटा की बात करें डबल एंगल फार्मूले में, तो हमारे पास 3 फार्मूले आ जाते हैं। कौन कौन से, एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो अब देखें, अगर यहां से हम कोई MCQs भी निकाल दें तो ऐसे भी बन सकता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ऑप्शन ए में अगर आपके पास आ जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में आ जाए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ऑप्शन सी में आ जाए आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी में आपके पास आ जाए ऑल ऑफ दीज। तो आप बोलेंगे सर ये तीनों फार्मूले cos 2 थीटा के बराबर हैं, तो हम यहां पर ऑप्शन डी को टिक कर देंगे कि सर cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ऑल ऑफ दीज यहां पर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक MCQ आप यहां से बना सकते हैं। अच्छा, इनमें से बहुत और भी MCQs बनेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक और चीज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक फार्मूला लिखा था, हमने लिखा था tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब देखें, फिर से मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा और बीटा दोनों सेम हैं। दोनों क्या है, सेम है। दोनों की वैल्यू हम स्पेसिफिक दे लेते हैं और उसको हम कंसीडर करते हैं थीटा। तो फिर यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा की जगह पर थीटा और बीटा की जगह पर भी थीटा। तो फिर कहानी कुछ यूं बनेगी कि ये हो जाएगा tan थीटा प्लस थीटा होगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये देखें tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा और tan थीटा आपस में मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएंगे tan स्क्वायर थीटा। तो हमें एक और फार्मूला यहां से tan 2 थीटा का मिल जाता है कि tan 2 थीटा फॉर डबल एंगल फार्मूला sin 2 थीटा का भी फार्मूला मिला, cos 2 थीटा की भी हमें 2-3 फार्मूले मिले, और tan 2 थीटा का भी हमें एक फार्मूला मिला। ठीक है जी, तो ये तो थे कुछ मतलब स्पेसिफिक फार्मूले जो हमारे बुक में अवेलेबल हैं। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं कि sin 2 थीटा के और कौन से फार्मूले हो सकते हैं, cos 2 थीटा के कौन से हो सकते हैं, और tan 2 थीटा के कौन से हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं, देखें sin 2 थीटा हमने लिखा है क्या, सर sin 2 थीटा जो है वो बराबर है 2 sin थीटा cos थीटा की। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा डबल एंगल फार्मूला। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्राइव करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं। हम चेक करेंगे किसको, ऑप्शंस को। ऑप्शंस एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय cos थीटा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ये कर देता हूं। अब यहां से एक चीज मिलेगी आपको, आप देखें इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2, ये sin थीटा है और ये cos थीटा है। देखिए ये sin थीटा यहां पर ऊपर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको मैं ऐसा लिखना चाहूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय, बाकी कौन सा बचा, ये cos थीटा और ये cos थीटा, तो ये हो जाएंगे इधर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर ये लिखना चाहें, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 सेम रखता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा आपको मालूम होगा कि ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इसको मैं tan थीटा लिखता हूं
मल्टीप्लाई बाय ये क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा। अगर ये रेसिप्रोकल के वैल्यू से देखें तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sec स्क्वायर थीटा के। तो cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देता हूं मैं किससे 1/sec स्क्वायर थीटा से। अच्छा तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा हम एक और चीज भी जानते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू मैं लिखता हूं क्या 2 tan थीटा। सेम डिनोमिनेटर में चेंजिंग कर देता हूं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था अगर आपको याद हो तो sec स्क्वायर थीटा बराबर था 1 + tan स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर था sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अब मैं क्या करता हूं कि sec स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देता हूं विद व्हाट 1 + tan स्क्वायर थीटा से। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक हमें फार्मूला मिल जाता है किसका sin 2 थीटा का। तो यहां पर अगर एमसीक्यूज एक आ जाए मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ऑप्शन ए में मैं लिखता हूं 2 sin थीटा cos थीटा। ऑप्शन बी में लिखता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी में मैं लिखता हूं क्या 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और ऑप्शन डी में लिखता हूं बोथ ए एंड सी। तो देखें हमें ये रटाया होता है कि sin 2 थीटा जो है वो बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा के। तो बच्चे ये वाली चीज देखते ही नहीं है, डायरेक्टली इसको देखकर ये फिजिक्स में भी होता है तो ये मतलब बहुत आसान सा फार्मूला है तो बच्चे क्या कर देते हैं इसको ए को टिक कर देते हैं। लेकिन ये ऑप्शन देखते नहीं है कि डी ऑप्शन भी कुछ लिखा हुआ है कि बोथ ए एंड सी। तो क्या ये हो सकता है? तो आप इसको कंफर्म कर लें पहले कि क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर ऑप्शन डी लगाकर आप इसको सही कर सकते हैं। तो आपको तो मालूम है कि sin 2 थीटा एक तो हमने ये प्रूफ किया कि 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर है और उसके बाद अभी हमने sin 2 थीटा को इसके बराबर भी लिखा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ ए एंड सी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। सो वी वुड से दैट डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी। तो ये चीजें थी डबल एंगल फार्मूले के लिए। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर इसके हम कुछ एमसीक्यूज भी लिखना चाहें। अच्छा एक और चीज भी हो सकती है, जैसे sin 2 थीटा का एक अलग फार्मूला मिल गया, ऐसे ही cos 2 थीटा का भी मिल सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर कैमरा है, अगर हम यहां पर यह लिखना चाहें कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, तो आपको कोई एतराज नहीं होगा बिकॉज वी नो दैट tan थीटा इज अ रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। लेकिन यहां पर एंगल डबल है तो यहां पर इन दोनों में भी एंगल डबल हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। cos 2 थीटा को इधर भेजते हैं और tan 2 थीटा को इधर भेजते हैं। तो ये फिर कुछ कहानी यूं हो जाएगी, cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन tan 2 थीटा की। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखें वैल्यूज लिखें। हमने क्या किया, हम पहले कुछ करके आए। क्या करके आए हैं कि हमने ये लिखा है cos 2 थीटा। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू, देखिए sin 2 थीटा अभी हमने प्रूफ किया कि किसके बराबर है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पर हम लिखते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय tan 2 थीटा भी हमने प्रूफ किया। tan 2 थीटा किसके बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आपस में 2 tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। बाकी cos 2 थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, ऊपर देखें इधर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, तो 1/1 + tan स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में बचा और डिनोमिनेटर में नीचे क्या बचा 1/1 - tan स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और cos 2 थीटा की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका जवाब यहाँ से cos 2 थीटा का एक अलग और फार्मूला मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि cos 2 थीटा जो है उसका एक फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक अलग और फार्मूला हमें मिल सकता है जो कि बराबर है 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो अब यहाँ से कुछ हम एमसीक्यूज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहां पर मैं क्या लिखता हूं 1 - 2
साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर 22.5 मैंने लिखा है। इसके ऑप्शंस में लिखता हूँ, ऑप्शंस में लिखता हूँ कि भाई ये किसके बराबर होगा? 1/2 के। ऑप्शन बी में लिखता हूँ रेडिकल 3/2 के। ऑप्शन सी में लिखता हूँ 1/2 के। और ऑप्शन डी में लिखता हूँ नन ऑफ दीज। तो देखते हैं ये इनमें से किसके बराबर होता है। तो देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है? आपके दिमाग में होना चाहिए ये cos 2 थीटा के बराबर है, जैसा कि आपने ये देखा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा जो है, थीटा आपके पास है 22.5, ठीक है। तो थीटा क्या है? 22.5, और ये बराबर किसके होगा? cos ट्वाइस ऑफ थीटा। डबल एंगल फार्मूला है तो cos ट्वाइस ऑफ थीटा। ट्वाइस ऑफ थीटा का मतलब क्या है कि भाई जो भी एंगल होगी इधर उसका डबल बराबर होगा। तो दिस वुड बी इक्वल टू cos 2 थीटा, और थीटा किसके बराबर है? 22.5। तो हम ये कह सकते हैं कि cos 2 मल्टीप्लाई बाय 22.5, तो ये हो जाएगा cos 2 से 22.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जवाब मिलेगा 45 डिग्री, एंड वी नो दैट cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सो सी वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही अगर हम ये बनाना चाहें यहाँ पर एक और MCQ, तो ऐसे बना सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू व्हाट? ये किसके बराबर होगा? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस में नहीं लिख रहा, बस इसको हम सॉल्व कर रहे हैं कि किसके बराबर होगा। तो देखें 2 cos स्क्वायर 45 -1, तो ये फार्मूला वही बन रहा है ना कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है? cos 2 थीटा के बराबर है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 45, तो cos 2 थीटा, तो इसका डबल हो जाएगा, ये बराबर होगा किसके? cos 90 डिग्री के। ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ 45 वुड बी 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री वुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। cos 90 इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन वुड बी, ऑप्शन में अगर आप लिखना चाहें 0, ऑप्शन बी में लिखना चाहें 1, ऑप्शन सी में लिखना चाहें 1/2, ऑप्शन डी में लिखना चाहें रेडिकल 3/2, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन होगा ए ऑप्शन वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, मैं आपको लिस्ट दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो था क्या? डबल एंगल फार्मूले। अब हम चलते हैं किस तरफ? हाफ एंगल फार्मूलों की तरफ। हाँ तो जी स्टार्ट करते हैं कहाँ से? हाफ एंगल फार्मूले से। देखिएगा हाफ एंगल फार्मूले हमने अभी एक चीज पढ़ी, क्या हमने कहा कि cos 2 थीटा बराबर होता है किसके? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये एक फार्मूला हमने पढ़ा cos 2 थीटा का, बहुत सारे थे लेकिन एक ये भी हमने पढ़ा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि ये जो -2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाते हैं, और ये जो cos 2 थीटा है इसको हम राइट हैंड साइड पर लाते हैं। तो ये जो -2 साइन स्क्वायर थीटा है, जब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ऐसे का वैसा रहेगा। बाकी ये जो cos 2 थीटा यहाँ पर पॉजिटिव का था तो उधर जाएगा, तो किस चीज का हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि cos 2 थीटा इधर आ जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। अच्छा, दूसरी चीज ये 2 जो है इधर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। एक चीज, ठीक है। उसके बाद एक चीज और नोट करने की है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर एंगल क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 एंगल है, 1 ऑफ थीटा, 1 टाइम्स ऑफ थीटा। तो राइट हैंड साइड पर क्या हो रही है? 2 टाइम्स ऑफ थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैं लिखता 5 थीटा, क्या लिखता? 5 थीटा, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 5 का क्या हो जाता? डबल हो जाता। तो यहां पर क्या हो जाता? 10 थीटा। यहां पर क्या हो जाता? 10 थीटा। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहां पर जो भी एंगल होगी उसका वहां पर क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहां पर अगर एंगल जो है, यहां पर मैं कर रहा हूं क्या? सिंगल एंगल, यहां पर थीटा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? थीटा। ये 2 हटा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें मैं लिखता हूं 1 माइनस cos 2 थीटा है, तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहा हूं? थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या फर्क होगा इसका? ये फर्क होगा कि साइन स्क्वायर थीटा है तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर तो होगा, लेकिन एंगल यहां पर 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगी? 1 है। यहां पर 1 होगी तो यहां पर क्या हो जाएगी? उसका हाफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर हाफ और उधर क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2।
क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूले। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज यहां पर यह भी नोट करने की कि साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर यह भी ऑप्शंस में आ जाए, कहीं पर एमसीक्यूज इस तरीके से बनता है कि यहां पर अगर नोट कीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो हम यहां पर ऑप्शंस में ये क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी में इधर क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ऑप्शन सी में ये लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, या फिर ऑप्शन डी में हम लिखते हैं बोथ ए एंड सी। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा वो जानते हैं कि किसके बराबर, वो बोलेंगे सर ये तो बराबर है किसके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के तो बराबर नहीं है। फिर वो इसको टच ही नहीं करते। जब इसको टच नहीं करेंगे तो ऑप्शन में तो लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी, तो हमें हर ऑप्शन को ट्रिग्नोमेट्री में देखना होता है कि डेरिवेशंस में से, क्योंकि हर किसी के हर डिफरेंट फार्मूले बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसलिए आज का ऑप्शन क्या होगा, 1 माइनस, देखें साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के भी, तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। तो हम कहते हैं यहां पर स्क्वायर है, अगर हम ये स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो राइट हैंड साइड पर क्या आएगा, ये स्क्वायर कैंसिल होगा और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस। तो हमारे पास फार्मूला क्या मिलता है, साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये एक फार्मूला हमें हाफ एंगल का मिलता है। अब इसमें से भी हम बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। मान लीजिए अगर यहां पर है साइन थीटा अपॉन 2, फॉर एग्जांपल यहां पर होता साइन थीटा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा लिखा होता, तो देखिए एंगल यहां पर क्या हो गई, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, एंगल को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 बना दोगे, ये भी हो सकता है। अब अगर एंगल को इधर क्या है, थीटा है, अगर इसको हम और मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 थीटा, या यहां पर हम लिखते हैं 3 थीटा, हम लिखते हैं साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, तो देखें 3 है तो यहां पर क्या हुआ 2 थीटा है ना, यहां पर क्या है 2 थीटा, मैं बड़ा लिखता हूं थोड़ा सा, 2 थीटा, थीटा तो ट्वाइस, तो यहां पर 3, तो वहां पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस 6 थीटा अपॉन 2। तो एमसीक्यूज ऐसा भी आ सकता है कि साइन 3 थीटा किसके बराबर, फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए साइन 3 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो ऑप्शन ए में हमारे पास आ जाए क्या कि 1 माइनस कॉस 3 थीटा, ऑप्शन बी में आ जाए 1 माइनस कॉस 1 माइनस टेन 3 थीटा, ऑप्शन सी में हमारे पास आ जाए ये वाला प्लस माइनस रेडिकल 1 माइनस कॉस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ऑप्शन डी में हमारे पास आ जाए नन ऑफ दीज। तो आप क्या कहेंगे, सर ये किसके बराबर है, सी ऑप्शन के बराबर है 1 माइनस कॉस 6 थीटा अपॉन 2। तो कितने भी मतलब डिफरेंट फार्मूले हमारे पास बन सकते हैं और डिफरेंट आंसर्स हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सिमिलरली जैसे हमने यही ड्राइव किया, वैसे ही हम जानते हैं कि cos 2 थीटा हमारे पास अभी अभी हमने ड्राइव किया था कि cos 2 थीटा, एक तो फार्मूला ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और फार्मूला भी है, मान लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो माइनस का 1 है इधर लाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, a इज इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू a, बात एक ही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखें ये जो 2 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, वैसे जैसे हमने वैसे ड्राइव किया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से भी ये एक हमें फार्मूला मिल सकता है, ये बन सकता है। और यहाँ पर हम अगर फिर से ये जैसे ये बनाया था हमने साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे मिल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कैंसिल करेंगे। जब स्क्वायर कैंसिल करेंगे, स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। अगले स्टेप में मैं करता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हम स्क्वायर कैंसिल करते हैं और इधर रेडिकल प्लस माइनस दे देते हैं। तो ये भी हमें एक फार्मूला यहाँ से मिलता है कि cos थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर क्या था 1 माइनस
सॉरी साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर क्योंकि हम हाफ एंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल ऑफ थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें एक फार्मूला यहाँ से मिल जाता है हाफ एंगल का फॉर कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है जी, ये भी हमें मिल जाता है। उसके बाद अगर हम टेन थीटा अपॉन 2 की बात करें तो हम जानते हैं कि टेन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू बराबर किसके होगा, साइन थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंगल जो टेन थीटा की रखोगे वही साइन थीटा और कॉस थीटा की रखोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब देखें साइन थीटा, टेन थीटा अपॉन 2 इधर लिखा आपने, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 किसके बराबर है, हम जानते हैं, अभी अभी हमने ड्राइव किया कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, अभी अभी हमने ड्राइव किया कि प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 के। तो यहाँ पर ये क्या होगा, टेन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, क्योंकि अगर ये ऊपर वाली जो प्लस है इसको अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, या फिर अगर इस माइनस को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो एक दफ़ा माइनस आएगा, एक दफ़ा प्लस आएगा, तो प्लस माइनस वही रहेगा। और इधर हम क्या रखेंगे, ये 2 और 2 भी यहाँ पर कैंसिल होंगे, डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल, बाकी रेडिकल के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, तो एक चीज़ ये भी हमें मिलती है, कभी कभार ऐसा भी होता है और कभी कभार ये प्लस और माइनस नहीं भी देते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है कि टेन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडिकल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, ये फार्मूला भी ऐसे बन सकता है, लेकिन इसमें से भी हम कुछ और फार्मूले बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि ये लिखा हुआ है टेन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है रेडिकल के अंदर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेशनलाइज, आपने रेशनलाइज तो पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं, इस रेडिकल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किससे, 1 माइनस कॉस थीटा से। 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ऊपर क्या बचेगा, आप देख सकते हैं टेन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर नीचे देखें तो एक चीज क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, और इसके ऊपर क्या है, रेडिकल ऑलरेडी है ये वाला। ठीक है, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि टेन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडिकल 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो स्क्वायर है दोनों पर है, डिनोमिनेटर पे भी है न्यूमरेटर पे भी है, तो अगर हम इन स्क्वायर से रेडिकल को कैंसिल कर दें तो टेन थीटा अपॉन 2 हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, रेडिकल बस हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, एक फार्मूला मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये एक फार्मूला हमें मिल जाएगा, टेन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक चीज यहाँ पर नोट करने की ये थी कि ये जो फार्मूला हमें मिला था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, एक तो फार्मूला टेन थीटा अपॉन 2 हाफ एंगल का है, इसमें से हमने डिराइव किया कैसे, कि हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 माइनस कॉस थीटा से, तो हमें फार्मूला क्या मिला, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन इसी को फिर से हम बेस बनाते हैं, मान लीजिए अगर हम लिखते हैं टेन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडिकल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। फिर से हम रेडिकल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, पहले हमने क्या किया था कि 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, अब हम क्या करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब हम क्या करते हैं कि टेन थीटा अपॉन 2 किसके बराबर होगा, ये देखें 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। फिर से हम ये भी जानते हैं कि टेन थीटा अपॉन 2 किसके बराबर, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है अभी अभी हमने ये लिखा था कि किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा कंसीडर करते हैं और 1 प्लस कॉस थीटा
होल स्क्वायर करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर दोनों पर है, न्यूमरेटर पे भी है, डिनोमिनेटर पे भी है, तो ये कैंसिल करके आप टेन थीटा अपॉन 2 का एक अलग फार्मूला लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी फार्मूला बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ें ऐसी भी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं कोई MCQs लिखता हूँ, यहाँ पर मैं एक MCQs लिखता हूँ कि भाई हमारे पास है साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 90 डिग्री भाई किसके बराबर होगा, है ना। तो ये एक फार्मूला बनता है, कौन सा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर होगा, हम बोलेंगे टेन थीटा अपॉन 2। तो इसको अगर हम ऐसा लिखना चाहें, टेन थीटा कौन सी है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का हाफ तो कितने किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 1। सो दिस वुड बी इक्वल टू 1। इस तरीके से भी हमारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये तो हमने कर लिए हैं, या इनके भी बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, जैसे कि साइन 3 थीटा इसके बराबर है। तो ये मैं आपको MCQs जो है कि नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर के बाद जो शीट देखेंगे आप, तो डबल एंगल और हाफ एंगल दोनों के आ सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये भी बोलें कि साइन 4 थीटा किसके बराबर होगा, साइन 4 थीटा। तो ये देखें साइन 4 थीटा को अगर हम ऐसा लिखना चाहें, साइन 2 इंटू 2 थीटा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन 2 थीटा 2 थीटा, तो ये बराबर होगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो एक ऑप्शन आपका ये भी आ सकता है कि साइन 4 थीटा किसके बराबर होगा, साइन 4 थीटा बराबर होगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब अगर आप इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा कॉस थीटा, ये तो 2 है और ये जो है ये कॉस 2 थीटा, इधर मैं लिखता हूँ, यहाँ से इधर लिख लेता हूँ। देखें 2 तो सेम लिखा मैंने, साइन 2 थीटा को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद ये cos 2 थीटा सेम लिखता हूँ, cos 2 थीटा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 साइन थीटा cos थीटा cos 2 थीटा। तो ये भी एक जवाब है किसका, साइन 4 थीटा का, कि ये किसके बराबर होगा, 4 साइन थीटा cos 2 थीटा। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी डेरिवेशंस हो सकती हैं। तो मैं शीट प्रोवाइड करूंगा आपको, वहाँ पर आप MCQs देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट आपको सवालात वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।